अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जुम्मतुल मुबारक है और 15 जनवरी है। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन कराम, आज मैं आपके साथ इंतहाई 3 अहम ख़बरें शेयर करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे ताकि आपको पूरी आगाही दी जा सके। पहली ख़बर का ताल्लुक़ हमारी दाखिली सियासत से है कि हमारी अपोजिशन इमरान खान को हमेशा यू टर्न का ताना देती है। अब अपोजिशन ने किस तरह एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, इस पे पहले बात करेंगे। अगली ख़बर का ताल्लुक़ सऊदी वली अहद की पॉलिसियों से है कि उन्होंने ट्रंप के बहकावे में आकर अपने ख़ानदान के अंदर और कई सालों से सऊदी अरब के आजमाए हुए दोस्तों के साथ क्या पॉलिसियाँ अख्तियार की और अब उन्होंने फिर वापसी का सफ़र किस तरह शुरू कर दिया है। और तीसरी ख़बर का ताल्लुक़ हुकूमत की तरफ से इस ऐलान के साथ है कि जो मुख्तलिफ मदरसे हैं मुल्क में काम कर रहे हैं और जिनसे हज़ारों लाखों तुलबा फैज़याब होते हैं, उनके जो मुअल्लिम हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं, हुकूमत उनके लिए एक माहाना वजीफ़ा मुकर्रर करने जा रही है 10,000 रुपये। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान के तहत आइंदा के लिए मदरसे में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को सियासी जलसे या जुलूसों में आने की इजाज़त नहीं होगी और इसकी ज़िम्मेदारी हर मदरसे के मुअल्लिम या मुंतज़िम की होगी कि वो इस हुकूमत के जो फ़ैसला है उस पर अमल करे। ताहम मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी जो आपकी कमेंट्स हैं वो ज़रूर दें ताकि हम उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें, रहनुमाई हासिल कर सकें। तो सबसे पहले आज पहली ख़बर की तरफ आते हैं कि हमारी अपोजिशन पिछले काफ़ी हफ्तों से एहतजाज कर रही है क्योंकि वो समझती है और वो इल्ज़ाम लगाती है कि मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड है और सिलेक्टर्स ने ही इसे मुल्क पर मुसल्लत किया है और हम उस वक्त तक घर नहीं बैठेंगे जब तक इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर नहीं भेजेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे अब तक जलसे भी किए हैं और एहतजाज का सिलसिला उनका अब भी चल रहा है। और इन सभी जलसों में इन बातों के अलावा पिछले 2-2.5 साल के दौरान अपोजिशन ने हमेशा इमरान खान को एक ही ताना दिया है, एक ही इल्ज़ाम दिया है या एक लिहाज से एक ही एजाज़ बख्शा है कि ये यू टर्न लेते हैं और यू टर्न के बड़े मास्टर हैं, माहिर हैं। तो अब हम देखते हैं कि खुद अपोजिशन ने कितना बड़ा यू टर्न लिया है और उसको कौम किस निगाह से देख रही है। अपोजिशन का ये मतालबा था कि ये असम्बलियाँ जो हैं वो ख़त्म की जाएं और नए इलेक्शन कराए जाएं क्योंकि ये असम्बलियाँ जाली हैं। इस सिलसिले में गुजरांवाले में जलसा हुआ, फिर कराची में, क्वेटा में, लाहौर के जलसे ने तो खैर जो अपोजिशन की जो तवक्कुआत थी उन पे पूरा नहीं उतरा और उनकी उम्मीदों पे ओस पड़ गई। इसके बाद ये तहरीक काफ़ी मध्यम हो गई। इन जलसों के दौरान हुकूमत के अलावा फ़ौजी क़ियादत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया और हद तो ये है कि हमारे आर्मी चीफ और DGISI का नाम लेकर उनकी तज़हीक तौहीन की गई और यहाँ तक अपोजिशन चली गई कि अगर फ़ौजी क़ियादत हमारी बात ना माने, मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के हवाले से हमारे मतालबे पर, तो फिर आम फौजियों को अपनी फौजी क़ियादत की बात नहीं माननी चाहिए।
तो यूं समझ लें कि एक डिसिप्लिन जो एक फोर्स है हमारी मुल्क की, जो हमारे मुल्क को जोड़ के जिसका रखा हुआ है, उसके अंदर ही बगावत के बीज बोने की कोशिश की गई। इस हद तक आगे चली गई अपोजिशन। और फिर जलसों के दौरान जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने, महमूद अचकज़ई ने, मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने इदारे को, मुल्क की अफ़गान पॉलिसी को, और फिर अफ़गान पाक बॉर्डर पर जो एक फेंस लगाई गई है, बाड़ लगाई गई है, उसको तोड़ने के हवाले से बात की गई। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। इस तरह के ऐसे ऐसे नारे लगाए गए जो पाकिस्तान की दुश्मन गैर मुल्की कुव्वतें लगाया करती थीं। बहरहाल अगले दिन मौलाना फजल रहमान ने अपने धरने को रावलपिंडी में भी अख्तियार करने की बात की, लेकिन फौजी क़यादत ने जवाब दिया। वो हर किसी को समझ आ गया कि ये इदारा अब क्या कहने जा रहा है। इस सारी कैंपेन के दौरान सबसे बड़ा यू टर्न पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि वो सिंध की हुकूमत एंजॉय कर रही है और कई सालों से कर रही है। अपनी कारकर्दगी नाक़िस होने के बावजूद भी पूरे सिंध पर वो सफ़ेद और स्याह की मालिक है, इसलिए वो किसी भी सूरत में वो सिंध की हुकूमत खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो पहले भी इसी तरह के गैर जमाती इलेक्शन का बाईकाट करके बहुत नुकसान उठा चुकी है और वो तजर्बा फिर दोबारा नहीं दोहराना चाहती। इसलिए उसने अपोजिशन के ऐलान के बरअक्स ये फैसला किया कि हम ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और असम्बलियों से भी जो है रिज़ाइन नहीं करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसकी क़यादत बड़े जोश में थी और किसी भी सूरत में इस सिस्टम को गिराने के दरपे थी, उसने फिर फैसला किया कि हम जो है इस सिस्टम के साथ भी चलेंगे। ज़ाहिर है इसी इलेक्शन कमीशन के तहत जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें भी हिस्सा लेंगे और इन्हीं इदारों के तहत जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें भी हिस्सा लेंगे। तो गोया उसने भी एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया, जिसके लिए वो इमरान खान को हमेशा मुरीद इल्ज़ाम ठहराया करते थे। अब ले देकर बाकी रह गए थे मौलाना फजल रहमान साहब। तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जब चाय पानी की बात की गई और लुक आफ्टर करने का जुमला सुनवाया गया, तो मौलाना साहब ने भी पिज़्ज़े की बात करके एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। अब कल उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। अब ये कौन फैसला करेगी कि इमरान खान यू टर्न लेने का बहुत बड़ा एक लीडर है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान ने पिछले 1.5 महीने के दौरान जो एहतजाजी तहरीक चलाई थी और पूरी कौम के सामने कई जलसों में ये कहा था कि हम हर सूरत में सिलेक्टर का भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे और सिलेक्टेड को भी निकालेंगे, जाली असम्बली को भी ख़त्म करेंगे और जो है असम्बलियों से भी मुस्ताफ़ी होंगे और किसी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। अब ये सब कुछ अपने वादों की पासदारी करने की बजाय वादों को तोड़ते हुए अब फिर उन्हें ये नया अपना मौक़िफ़ सामने ले आए हैं। तो इससे ये मतलब हुआ कि सबसे बड़ा यू टर्न लेने के मास्टर हमारी अपोजिशन है। इमरान खान को खामखा का बदनाम किया जाता है। नाज़रीन कराम, अब हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इक़्तिदार में आए तो उस वक्त सऊदी किंग सलमान के बेटे, सऊदी जो इस वक्त वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको आगे लाया गया। सऊदी जो बादशाहत है उसकी रिवायात हैं, उन रिवायात के तहत एक भाई के बाद दूसरा भाई, फिर तीसरा भाई, फिर चौथा भाई, तो एक मतलब भाइयों के बाद भाई की जो है ना उन्हें ही बादशाह बनाने की एक रिवायत चली आ रही थी। तो अब जो मौजूदा बादशाह हैं, फरमारवा हैं किंग सलमान, अब डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब का दौरा किया
और मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनवा दिया गया। ये उन रिवायत को तोड़ने के मुतरादिफ एक कदम था जो सऊदी बादशाहत में एक उठाया गया। इसके नतीजे में बादशाहत के अंदर, फैमिली के अंदर भी रेजिस्टेंस आया, इख्तलाफ पैदा हुए। लेकिन जो जैरड कुशनर जो है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, उसकी बेटी का खावंद है, वो सऊदी वली अहद का बहुत करीबी दोस्त है। इन्होंने मिलजुल के, सऊदी अरब ने कुछ $400 अरब डॉलर का असला भी अमेरिका से लिया। बाकी भी हर लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को पूरे इस्लामी ममालिक में नाफिज करने का अहद व पैमान भी हुए। और सऊदी अरब की जो एक हैसियत है अरब ममालिक में, उसको इस्तेमाल करते हुए इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के वादे वईद भी किए गए। तो इसके नतीजे में सऊदी वली अहद को मज़ीद मजबूत किया गया और जैरड कुशनर ने मिल के जो वली अहद के साथ जो पॉलिसियाँ बनाई, उसके जो नताइज हैं वो पूरी दुनिया ने भी देखे और सऊदी अरब भी देख रहा है कि सऊदी अरब के अंदर जो उनकी जो कदामत पसंद लोग हैं, वहाँ की जो रिवायात हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया। इवन वहाँ के निसाब से भी वो बातें निकाल दी गई जो फ़लस्तीनियों के हक़ में थीं या यहूदियों के ख़िलाफ़ थीं या फिर इसराइल के ख़िलाफ़ थीं। इसी तरह अमेरिका के कहने पे ही सऊदी अरब ने रूस के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, तेल बरामद करने के इश्यूज़ पे। फिर कतर के साथ, ईरान के साथ तो वैसे भी उनकी दुश्मनी थी। इवन पाकिस्तान को भी ना बख्शा गया, जो सऊदी अरब का एक टाइम टेस्टेड दोस्त है और कई अशरों से है। और पाकिस्तान ने न सिर्फ सऊदी बादशाहत और इस फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ किया है, बल्कि बारहा सऊदी जो मुल्क है, सऊदी अरब जो है, उसका भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। और सऊदी अरब के जो बहुत सारे इदारे हैं जो दिफा से ताल्लुक़ रखते हैं, अस्करी इदारे हैं, उनकी तालीम और तरबियत में भी पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार है। लेकिन फिर पाकिस्तान की हर लिहाज से उन्हें भी दबाव में डाला गया, सिर्फ ट्रंप की खुशनुदी के लिए और उसके दामाद की खुशनुदी के लिए कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। ज़ाहिर है पाकिस्तान के कश्मीर के हवाले से अपने एहसासात हैं और अपनी पॉलिसी है, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता था। तो फिर उससे वो अमानतन जो पैसे रखे गए थे वो भी मांग लिए गए ताकि उसे दबोचा जा सके, उसे घुटनों पे के नीचे लाया जा सके। लेकिन चीन ने उसे रेस्क्यू किया। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। अब डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त के बाद अब जाके सऊदी अरब के वली अहद को यह एहसास हुआ है कि उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती की है। नेतन्याहू को भी, इसराइली वज़ीर के जो इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्हें भी अपने मुल्क में बड़ी मुश्किलात का सामना है। और सऊदी अरब के अंदर भी अपराइजिंग है, बड़ी जो है वहाँ बेचैनी पाई जाती है और ख़ानदान के अंदर भी ये सब कुछ मौजूद है। अब जो बाइडन आ गया है तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से सऊदी वली अहद को मुल्क के अंदर और बाहर मुश्किलात का सामना है। जमाल खशोगी का मसला भी उसके सामने है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मामलात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अभी रूस के दौरे पे गए हुए थे सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्हें वहाँ यह नुक्ता अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि अगर आपने रूस के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं तो आपको चीन के साथ अपने मामलात को ठीक करना है, और चीन के साथ ताल्लुकात को ठीक करने के लिए आपको पाकिस्तान के साथ मामलात को ठीक करना है। तो यूं समझ लें कि सऊदी अरब को यह मैसेज कन्वे हो गया है कि अगर आप रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे ठीक करना चाहते हैं तो इसका रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत मजीद उजागर होकर सऊदी ख़ानदान के सामने आ गई है। यही वजह है कि अब अगरचे सऊदी फॉरेन मिनिस्टर अपने जो टूरिज़म के मिनिस्टर हैं या जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं उनके साथ पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के दौरे पर उससे ही पहले तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर होकर पहले आ गए हैं। तो पाकिस्तान ने बता दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ दोस्ती ज़रूर रखना चाहते हैं, लेकिन अब बराबरी की बुनियाद पर दोस्ती होगी और हम तुर्की को नहीं छोड़ सकते, ना ही सऊदी अरब की खुशनुदी के लिए हम ईरान के साथ जो है वो महाजारी काम कर सकते हैं। हमारा सब ममालिक के साथ जो ताल्लुक़ होगा वह किसी और मुल्क की खुशनुदी या उसकी रजामंदी या उसकी दुश्मनी में नहीं होगा, हमारा आज़ादाना बुनियाद पर ताल्लुक़ होगा और बहमी एहतराम और मफादात की बुनियाद पर ताल्लुक़ होगा। अब ये भी इतलात आ रहे हैं कि सऊदी वली अहद खुद भी
इस जनवरी के महीने में पाकिस्तान के एक निजी दौरे पर शिकार खेलने के लिए आ रहे हैं। यकीनन ये निजी दौरा ही होगा और शिकार खेलने के लिए आएंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारे मामला तय होने की तवक्को है, क्योंकि सऊदी वलीअहद को ये बात समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान अब नीचे लगने वाला नहीं है और उसे सी पैक और गवादर की वजह से जो चीन और रूस की निगाह में अहमियत हासिल हो गई है, अब वो हमारे नीचे नहीं लगेगा। अब पाकिस्तान के साथ नए सिनेरियो में, नए सूरत हाल में, नए तनाजुर में मामलात को ठीक करना पड़ेगा। हमें सऊदी अरब बहुत अजीज़ है और वहाँ के मकामात मुक़द्दसा बहुत अजीज़ हैं, लेकिन सऊदी अरब को ही पाकिस्तान की अहमियत को अब समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से सऊदी अरब ने जो पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है भारत की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उन ज़ख्मों पर सऊदी अरब को फाह रखने की ज़रूरत है। मेरे वाजिबुल एहतराम नाज़रीन इकराम, तीसरी जो खबर है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि तमाम जो हमारे मुल्क के अंदर मदरसे हैं, उनके जो मुदर्रिस हैं या मुअल्लिम हैं, जो पढ़ाने वाले वहाँ टीचर हैं, असातिज़ा या उस्ताद साहबान, उन सबको 10,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें और वो लोगों से चंदा ना लें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे एक तो उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी और दूसरा यह है कि उनकी खुददारी भी कायम रहेगी। तीसरा, वो किसी से कुछ लेंगे भी नहीं, ना ही चंदा करेंगे। ताहम इस दौरान उनके साथ गुफ्तगू और बातचीत भी की जाएगी। इस हवाले से हमारे जो रिलीजियस मिनिस्टर हैं उनकी ज़िम्मेदारी दी गई है और उनको के साथ गुफ्तगू के दौरान इस बात को, इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा कि मुस्तकबिल में जो मदरसे के तलबा हैं वो सिर्फ जो है वो हदीस शरीफ पढ़ें, वो कुरान मजीद पढ़ें, वो अपनी जो दीन की तालीमात हैं वही हासिल करें, या साइंस या उर्दू या जो भी वहाँ का निसाब है वो पढ़ें, बजाय इसके कि छोटे छोटे बच्चों को बसों में भरकर जो सियासी जलसे हैं वहाँ ना ले जाया जाए और ना ही इसकी हुकूमत इजाज़त देगी। अब तमाम मदरसों के मुंज़मीन और मुअल्लिमीन को पाबंद किया जाएगा कि वो सियासी जलसों में छोटे छोटे बच्चों को जाने की किसी सूरत में भी इजाज़त ना दें। इसी हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर ने भी खोलकर ये बात कह दी है कि प्राइम मिनिस्टर के अहकामात के मुताबिक अब इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा कि नेशनल एक्शन प्लान की जो है उसकी रोशनी में अब किसी भी मदरसे के तालिब इल्म को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी सियासी जलसे में जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो इस हवाले से कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा और हम जो है मुतल्लिका जो मदारिस हैं उनके साथ गुफ्तगू शरीर भी कर रहे हैं और उन उलमा के साथ भी राब्ते में हैं, ताकि बच्चे जो मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं, जो बहुत मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे यतीम बच्चे भी होते हैं, वो बजाय इसके कि भी वो दीन की तालीम से अपने आप को आरास्ता करें और उस रोशनी से मुस्तफ़ीद हों, वो सियासी जलसों जुलूसों में जाकर ख़तरात का जो है ना वो सामना ना करें। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को यकीनन मशावरत से आगे चलने की ज़रूरत है। इस पर जमीयत उलमा इस्लाम के बाद हलकों को यकीनी तौर पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कौम समझ रही है, देख रही है कि छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें सियासी जलसों जुलूसों की जीनत बनाने की बजाय उन्हें अपना जो उनका बुनियादी काम है वही काम करने देना चाहिए। इसमें पूरी कौम की भलाई है और हमारे ये क्योंकि मुस्तकबिल हैं इसलिए उन्हें वही काम करने देना चाहिए जिसके लिए वो उनको वालिदैन स्कूलों में या मदरसों में भेजते हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और हमारी पूरी हौसला अफजाई फरमाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा मेरे इस प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए जो हमारे लिए बहुत ही जो एजाज़ और इज़्ज़त की अलामत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।